नमस्कार दोस्तों, डीएस विविध चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अपनी क्लिनिक और फार्मेसी का मैं विजिट कराऊंगा। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा और आपको एक आइडिया लगेगा कि जो भी हमारे न्यू लर्नर हैं या जो हमारे डॉक्टर हैं उनको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हमें क्लिनिक को कैसे मेंटेन करना चाहिए, कैसे हमें फार्मेसी को मेंटेन करना चाहिए। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा आपको आइडिया लगेगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, अब हम अपनी क्लिनिक का जो हमारा सेटअप बना हुआ है, अब हम आप लोगों को एक सेटअप दिखाएंगे जिससे कि हमारे जो न्यू लर्नर हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी क्लिनिक को कुछ और भी बेहतर बना सकते हैं। तो मैंने भी कोशिश किया है कि एक अच्छा एक क्लिनिक का एक सेटअप बनाने की मैंने कोशिश की है और उस क्लिनिक के सेटअप में हमको क्या क्या एक रिक्वायरमेंट होती है वो हमारे पास होना चाहिए। लाइक दैट, जैसे एक हमारी ये टेबल की हमारी एक ज़रूरत होती है, एक हमारी ये यहाँ पर एक चेयर की हमको एक ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ कि जब पेशेंट आते हैं तो उनके लिए ये हमारी कुछ चेयर की रिक्वायरमेंट रहती है और जो पर्टिकुलर जो आपका जो पेशेंट होता है वो दाहिने साइड में एक स्टूल भी हमें रखने की जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं कि हमारे जैसे सिस्टम में कुछ लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और इसके साथ साथ कि जो पेशेंट हमारे वेटिंग एरिया में जो हमारे बैठे रहते हैं तो उस पर भी हम थोड़ा नज़र रखने के लिए हमारे पास एक कैमरे का जो एक सेटअप है वो भी हमारे पास में रहता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ साथ कुछ हमारी जो ये बुक्स हैं उन बुक्स का जो हमारा एक रिक्वायरमेंट रहता है कि कभी कभी कुछ केस स्टडी के लिए कुछ हमारी बुक्स की भी हमारी रिक्वायरमेंट रहती है, तो कुछ हम अपने पास में बुक्स भी रखते हैं और इसके साथ साथ उनका जो केस स्टडी हम लोग करते हैं, केस रिकॉर्ड करते हैं, तो हम लोग ये रजिस्टर में भी रखते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि ये हमारे राइट साइड में कुछ हमारे हनुमान जी की एक प्रतिमा लगी हुई है। इसके साथ साथ कुछ हमारे मोमेंटो वगैरह भी हैं जो भी हम लोग सेमिनार में गए और उसको हम लोग, और इसी के साथ साथ कुछ हम और भी डिस्प्ले में कुछ चीजें रखे हुए हैं। तो इससे क्या है कि पेशेंट का एक उसमें पॉजिटिविटी आता है कि क्लिनिक में उनको भी देखने से भी अच्छा लगता है और आपको भी एक अच्छा एक माहौल अब बनता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर मैं इस क्लिनिक का सेटअप मैंने आपको ऑलमोस्ट मैंने दिखा दिया है। इसके बाद में फार्मेसी हम दिखाएंगे। अब दोस्तों मैं अपने ये फार्मेसी के बारे में मैं दिखाऊंगा। वो हमारा पर्सनल क्लिनिक था और ये हमारा वो एरिया है जिसको हम बोल सकते हैं एक वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में ये हमारे कुछ पेशेंट को बैठने के लिए है, एक वहाँ भी है, एक हमारा ये काउंटर के साइड में भी है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे नॉर्मली कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, डस्टबिन है और ये सामने हमारा एंट्रेंस गेट है, जो ग्लास वाला एंट्रेंस गेट है, वहां से लोग अंदर आते हैं। ठीक है, एक हमारी यहाँ पर एक टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है क्योंकि पेशेंट जब वेटिंग एरिया होती है तो कुछ ना कुछ थोड़ा इंटरटेनमेंट के लिए भी होना चाहिए क्योंकि हमारा टाइम प्रॉपर एक वो यूटिलाइज कर पाते, थोड़ा पेशेंट जो है बोरियस फील ना करे। यहाँ भी हमारी कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारी बुक्स रखी हुई हैं और इसके साथ साथ देखिए कुछ कोटेशंस भी लिखे रहते हैं जो कि कुछ इंसान को चलो पढ़ने से भी कुछ चीजें पता लग जाती है क्योंकि वो समझाने से वो नहीं समझते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आते हैं फार्मेसी की तरफ। अब फार्मेसी में अगर हम आते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा एक थोड़ा लुक वाइज एक शोकेस टाइप का हमारा बना हुआ है जिसमें कि हमारे ये कुछ हमारे पेटेंट आइटम रखे हुए हैं और रिलेटेड विद द कॉस्मेटिक। इसमें कुछ हमारी क्रीम्स वगैरह ये रखी हुई हैं, क्रीम के साथ साथ कुछ हमारे ये ऑयल्स वगैरह ये रखे हुए हैं, शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं, सॉप वगैरह रखे हुए हैं, ये हर्बल मेहंदी रखी हुई है। मेहंदी के साथ साथ आप देखेंगे ये ऑयल, कुछ फेस वॉश वगैरह हमारे ये रखे हुए हैं, कुछ शैम्पू वगैरह रखे हुए हैं, टूथपेस्ट वगैरह भी रखे हुए हैं, हैक्ला लावा वगैरह। और अगर नेक्स्ट हम जाएंगे तो हर्बामेड की कुछ प्रोडक्ट भी हमारे ये कुछ रखे हुए हैं। तो यहाँ से भी एक थोड़ा सा आपको एक आइडिया लग रहा होगा क्योंकि जब मैंने फार्मेसी बनवाई थी तो मैंने कोशिश किया था कि मैं उस पूरी जगह का मैं ठीक से यूटिलाइज में कर पाऊँ।
और अगर ये फार्मेसी आप लोगों को अगर पसंद आती है तो आप जरूर आप कमेंट्स डालिएगा। आप लोगों के लिए जो भी हेल्प हो सकती है मैं आपको गाइड करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा कुछ ये पूजा का भी स्थल ये बना हुआ है। और अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ से हम फार्मेसी के अंदर में हम एंट्रेंस करते हैं। ये पेमेंट मोड आपको सभी को पता है कि आजकल ये सब ऑनलाइन सिस्टम से आजकल पेमेंट किया जाता है। और ये हम एंट्रेंस करते हैं एक अपनी फार्मेसी की तरफ। फार्मेसी में ये सामने हमारी दिख रही होंगी ये मेडिसिन हमारी डॉक्टर रेकवेक की रखी हुई है। डॉक्टर रेकवेक के साथ साथ आप देखेंगे नीचे हमारी पोटेंसी रखी हुई है। ऊपर अगर ये हम जाते हैं तो ये हमारी सारी मदर टिंचर रखी हुई है। और उसके ऊपर अगर हम ये जाते हैं तो हमारे कुछ ये पैटेंट आइटम रखे हुए हैं, जैसे कफ सिरप, कुछ ज्वाइंडिला सिरप रिलेटेड विद द लीवर। ठीक है दोस्तों, उसके अगर हम साइड में अगर ये देखें तो ये हमारे कुछ मदर टिंचर WSI के रखे हुए हैं। और उसके साथ साथ ये कुछ हमारी ये पोटेंसी मेडिसिन रखी हुई है, इसका भी कुछ आइडिया लगेगा। और ऊपर अगर देखेंगे तो कुछ हमारे ये सिरप ऊपर भी रखे हुए हैं। डाइजेस्टर ले लें, मेंसोल ले लें, या विजल मिक्सचर वगैरह ये हम ले लें, GS फॉस ले लें, बहुत अच्छा है ये। और ये रूमाक्योर प्लस ले लें या एग्यूनिल ले लें, ये सारे कुछ रखे हुए हैं। तो पहला हमारा था WSI का। ठीक है दोस्तों, सॉरी डॉक्टर रेकवेक का। डॉक्टर रेकवेक के बाद में हमारा WSI के बगल में क्या रखा हुआ है, ये SBL का। तो ये SBL की हमारी ये पोटेंसी है। SBL की पोटेंसी के साथ साथ SBL का मदर टिंचर है। कुछ हमारे और भी ऊपर हमारे सिरप रखे हुए हैं। और अगर हम उसके ऊपर जाते हैं तो हमारे कुछ बायोकेमिक वगैरह भी रखे हुए हैं। और ये डॉक्टर रेकवेक के बगल में हमारे कुछ और भी डॉक्टर रेकवेक की ये बायोकेमिक हमारी ये मेडिसिन रखी हुई हैं। ये कुछ हमारी R ग्रुप वाली R1, R2, R3 से लेकर के ये हमारी R89 तक हमारे पास ये प्रोडक्ट रखे हुए हैं। कुछ एडल ग्रुप के भी हैं, कुछ अदर भी पेटेंट आइटम है। और अगर ये देखेंगे तो हमारे पास SBL का है। इसके अलावा कुछ सिरप वगैरह ये रखे हुए हैं। तो ये एक आपको बेसिक आइडिया मिल गया कि जो फार्मेसी का जो तरीका है इसमें हमें किस तरीके से मेडिसिन को सजाना है। तो ये आपने देख लिया। अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। नॉर्मली ये जो हमारा एक काउंटर ये जो बनाया जाता है, इसमें हमारा एक सिस्टम ये रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ ये देखिए ये सामने भी कुछ हमारे पेटेंट आइटम रखे हुए हैं। ये चाहे आप डेंटॉन बच्चों के लिए ले लें, या एलरेड वगैरह ये ले लें, या कुछ और भी हमारे बायोकेमिक फॉर्म में ये रखी हुई है मेडिसिन। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट अगर हम ये चलते हैं तो ये कुछ हमारे ऑइंटमेंट वगैरह भी हमारे रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ये हमारी बायोकेमिक रखी हुई हैं। बायोकेमिक में जो हमारे 12 इनऑर्गेनिक साल्ट होते हैं वो रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये हमारी LM पोटेंसी की हमारी ये मेडिसिन रखी हुई हैं। अल्फ़ाबेटिकली ये हमने ये मेंटेन किया। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हमारी ये जो LM पोटेंसी की जो मेडिसिन है, LM पोटेंसी हमारी इस बॉक्स के अंदर भी रखी हुई हैं, इधर भी रखी हुई हैं। तो ये बहुत सारी ये मेडिसिन को हमने मेंटेन किया है। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारी बायोकेमिक हो गई। बायोकेमिक के साथ साथ ये देखेंगे अलग अलग मेडिसिन रखी हुई है। और अगर हम अंदर चलते हैं तो ये हमारी WSI की हमारी पोटेंसी रखी हुई है। और सामने अगर देखेंगे तो ये हमारी 100 ml की रखी हुई है। इसमें भी मैंने भी काफ़ी ऊपर स्पेस भी दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ मैंने आप लोगों को एक चीज़ ये नहीं दिखाई, जो कि ये नीचे जो ये मेन मेडिसिन हमने डिमोन्स्ट्रेशन में रखी है, तो उसके साथ साथ कुछ हमने और भी इनमें रखी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी रैक्स हैं। रैक में हम लोग नंबर ये दे देते हैं। तो इसमें भी हमारी ये अल्फ़ाबेटिकली हमारी ये मेडिसिन यहाँ पर रखी हुई है। अगर आप देखेंगे तो इसमें हमारी डॉक्टर रेकवेक की रखी हुई हैं। इसी तरीके से इनमें हमारी WSI की और हमारी ये SBL की रखी हुई हैं। और भी कुछ हमारे पास इसमें काफ़ी स्पेस हमने बना कर रखा हुआ है। तो कुछ हमने इसमें एसेसरीज वगैरह भी हमने रखी हुई हैं।
ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा सा कुछ थोड़ा थोड़ा करके आपको एक आइडिया मिल गया कि हमें फार्मेसी को किस तरीके से हमें सजाना चाहिए, कैसे हमको बनाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये 100 ml की हो गई। अब अगर हम ये नेक्स्ट आते हैं तो ये हमारा ऊपर हमारी बायोकेमिक की रखी हुई है, और अगर ये आते हैं तो ये 30 ml की हमारी ये पोटेंसी में मेडिसिन रखी हुई है। कुछ हमारी ये मदर टिंचर्स भी रखी हुई हैं, और अगर ये सामने देखेंगे तो कुछ हमारी ये लूज मेडिसिन वगैरह भी रखी हुई है जो कि हम पेशेंट के लिए बनाते हैं, वो चाहे हमारी बायोकेमिक ले लें या फिर पोटेंसी ले लें। और जब भी कभी हम इनको रखेंगे तो अल्फाबेटिकली रखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमने लूज में लिया है तो लूज में ये हमारी ए अल्फाबेट की रखी हुई है, ए अल्फाबेट के बाद में बी सी रखी हुई है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल ये रखा हुआ है, फिर ओ पी एम एन आर एस टी यू वगैरह ये हमारी सब रखी हुई हैं। कुछ मैं पर्सनल जो कि ये हैप्को की मेडिसिन से मैं ये प्रैक्टिस अपनी करता हूँ, और कुछ ये हमारे पास स्टॉक में भी हैप्को की रखी रहती है। ये हमारे पास कुछ एसेसरीज वगैरह रखी हुई हैं जिसमें कि हमारी बोतल 25 ग्राम की और 10 ml की, 15 ग्राम की, ये सारा ये हमारा एसेसरीज रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारे कुछ अदर भी मेडिसिन हैं, और ये जो ऊपर से हम स्लिप लगाते हैं मेडिसिन का नाम लिख करके, तो ये हमारा इस तरीके से इसको हमने अपने अकॉर्डिंग में मैंने कुछ इसको सजाया हुआ है। और आप देखेंगे कि ये मेरा दिखाने का एक ही मतलब था कि आप लोगों को एक कुछ आइडिया लगेगा। आप अगर खुद की अपने फार्मेसी बनाना चाहते हैं या अपना एक चेम्बर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक आपको इसमें काफ़ी आइडिया आपको लग गया होगा, और मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करूंगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो फिर मैं एक एक करके एक एक कंपनी की मेडिसिन के बारे में मैं लेकर के मैं आपको और भी अच्छे से मैं समझाऊंगा। तो आई थिंक तब आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि कोई भी मेडिसिन हमारी रखी हुई है ये अल्फाबेटिकली रखी गई है। ऐसा नहीं है कि अल्फाबेट के अलावा अगर हम ऐसे रखेंगे तो हमें मेडिसिन सर्च करने से हमको नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको यहीं पर फिनिश करता हूं। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर फिनिश कर रहा हूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।